छिंदवाड़ा के परसिया में जहरीली सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के मामले में अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश शाखा ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। संगठन ने घटना को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृत बच्चों के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। साथ ही स्पष्ट किया कि डॉक्टरों को दोषी ठहराना न्याय संगत नहीं है। आईएमए ने कहा कि इस त्रासदी के लिए सीधे तौर पर दवा निर्माता कंपनी और औषधि नियामक संस्थाएं जिम्मेदार हैं, क्योंकि दवा की गुणवत्ता की जांच और स्वीकृति इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आती है। संगठन ने अब मांग की है कि दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज हो, कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया जाए और प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक की दवाओं की जांच के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए। इसी के साथ आईएमए ने घोषणा की है कि आज प्रदेश भर के सभी डॉक्टर अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर मौन विरोध प्रदर्शन करेंगे और 24 घंटे में सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो बुधवार से आईएमए के तत्वाधान में प्रदेश के सभी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी क्लिनिक तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। दिनों जो घटना हुई है उसमें जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उसके लिए हमारा पूरा परिवार बड़ा व्यथित है व दुखी है और सभी परिवारों के साथ हम लोगों की पूर्ण संवेदनाएं। परंतु जिस तरीके से इस घटनाक्रम को मोड़ा गया है कि जो चिकित्सक हैं हमारे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया आधी रात को उनके निवास स्थान से, यह निरंतर गलत है, यह पूरा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कोई दोष है ही नहीं। चिकित्सक दवाएं लिखते हैं, चिकित्सक का काम दवाइयाँ बनाना या उन्होंने ड्रग कंट्रोल के थ्रू निकालना और क्वालिटी टेस्टिंग करना नहीं है। यह कार्य जिनका है उन्हें अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए। पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है, फिर क्वालिटी टेस्टिंग होती है, उसके बाद दवाइयाँ बाजार में आती हैं जिसे चिकित्सक गण लिखते हैं। हर दवा में कुछ भी नहीं लिखा रहता कि उसमें क्या डाइल्यूएंट है, क्या सॉल्वेंट है, उसमें क्या चीज़ कितनी % है, कुछ नहीं लिखा रहता सिवाय दवाइयों के। हम निर्णय नहीं कर सकते, चिकित्सक का यह कार्य क्षेत्र नहीं है कि वो उसमें देखें कि कौन सा प्रदूषण कितना है, कौन सी विषाक्त दवा अगर उसमें कोई चीज़ है तो वो कितनी। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और हमारी आज सबसे पहले यह मांग है कि हमारे चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सोनी, जो एक बहुत ही वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, परासिया क्षेत्र के, दशकों से वहां काम कर रहे हैं और लाखों मरीजों को उन्होंने स्वस्थ किया है, उनके ऊपर यह आरोप गलत है। सबसे पहले उन्हें पुलिस कस्टडी से फ्री किया जाए और उन्हें रिहा किया। 0.4% सारे कफ सिरप और सबके अंदर दिया जाता है और वो स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है जिससे बच्चे ले सकें। ये 40% तक पहुंचने के बाद इस बैच को मैन्युफैक्चरर से लेकर के रिटेल काउंटर तक किसी ने भी चेक नहीं किया। और ये जो ब्रांड पर्टिकुलर है, इसकी कंटेंट के अंदर डाइथाइल ग्लाइकॉल लिखा ही नहीं है। कितने % की बात है वो तो छोड़ दीजिए, उसमें लिखा ही नहीं है। अब डॉक्टर को कैसे पता लगे कि इसमें डाइथाइल ग्लाइकॉल है? यही नहीं, यही स्थिति जाम्बिया के अंदर, उज्बेकिस्तान के अंदर भारतीय कफ सिरपों के द्वारा हो चुकी है, वहां हो जा रही है तो सरकार चुप है। वो क्या अपने वो स्टैंडर्ड भारत सर के अंदर लागू नहीं किए जा सकते? वो भारत के अंदर लागू नहीं किए जा सकते। मैन्युफैक्चरर से लेकर के तो नीचे का पूरा तंत्र जो है वो तंत्र जिम्मेदार है, जिसने रिटेल तक ये संभावित टॉक्सिक दवाई पहुंचने दी गई।